हेलो ऑल, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे डीएसए सीरीज़ को। पहले ही मैं सीरीज़ का रोड मैप आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको अपकमिंग टॉपिक्स के बारे में पता रहे। थ्योरी पोर्शन हम जितना रिक्वायर्ड है उतना ही समझेंगे। हमारा बिल्कुल फोकस रहेगा कोडिंग पे। हम हर लेक्चर के स्टार्टिंग में या एंड में एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कोड देखेंगे ताकि हम ईच एंड एवरी सेशन को फ्रूटफुली कंप्लीट कर सकें। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस विजुअलाइजेशन का मिक्सचर होगा हमारा ये कोर्स। अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं डीएसए सीखने के लिए, बोथ फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड प्लेसमेंट्स, तो स्टे ट्यून्ड। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो डेटा स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है डेटा प्लस स्ट्रक्चर। व्हाट इज डेटा? इट इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, एंड स्ट्रक्चर इट इज द वे टू ऑर्गेनाइज डेटा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ मीनिंगफुल एंड ग्रेट कॉम्बिनेशन। इसके बाद एग्जाम्पल्स में हम देखें तो आता है एरे, देन आता है लिंक्ड लिस्ट, देन आता है ट्री, ग्राफ, हीप, स्टैक्स एंड क्यूज। उसको देखने से पहले फ्रेंड्स एक बार ये देख लेते हैं कि हम डीएसए यूज क्यों करते हैं या उसका यूज क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन की। ये डेटा को ऑर्गेनाइज या स्टोर करने का एक अच्छा तरीका है ताकि उसे एफिशिएंटली एक्सेस, क्वेरी और अपडेट किया जा सके। सिंपल शब्दों में, जैसे आप अपनी बुक्स को लाइब्रेरी में अल्फ़ाबेट वाइज लगाते हैं ताकि उन्हें जल्दी ढूंढ सकें, वही काम डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर मेमोरी में करता है। एल्गोरिदम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप बाय स्टेप्स हम लिखते हैं उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। अब डीएसए का यूज़ क्यों होता है फ्रेंड्स, ये ज़रूरी क्यों है? नाउ व्हाई यूज डीएसए, इसकी ज़रूरत क्यों है? सबसे पहले है एफिशिएंसी। फास्ट और पावरफुल एल्गोरिदम्स बनाने के लिए डीएसए एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। स्केलेबिलिटी, जब डेटा बढ़ता है जैसे कि फेसबुक या गूगल पर, तो बिना डीएसए के सिस्टम क्रैश हो सकता है। क्लीनर कोड, तो डेटा डीएसए का हम करेक्ट यूज़ करते हैं ताकि हम डेटा को और आसानी से समझ सकें। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, एक प्रोडक्ट होता है आउटस्टैंडिंग और दूसरा होता है ओके। तो ये आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट और ओके के बीच के अंतर को बताता है, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट होता है उसका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जो यूज़ होता है वो भी आउटस्टैंडिंग ही होता है। व्हाट टू यूज़ एंड व्हेन टू यूज़, प्रोग्रामिंग में हमें हमेशा टाइम वर्सेस स्पेस का ट्रेड ऑफ देखना पड़ता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन दोनों का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर ज़्यादा होता है तो हमारा टाइम टेकन जो होता है किसी भी प्रोग्राम को रन करने में वो बहुत ज़्यादा लगता है। जबकि स्पेस इंटेंसिटी अगर ज़्यादा हो तो उसमें उसके लिए जो स्पेस यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब हम देखेंगे कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है और कब उसको यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है। सबसे पहले आता है हमारा एरेज। जब हमको डेटा को इंडेक्स पोजीशन से तुरंत एक्सेस करना हो तब हम यूज़ करते हैं एरेज को। और एरेज के केस में हमारा जो कांस्टेंट टाइम है उसमें एक्सेस मिलता है। लिंक्ड लिस्ट, arrays, it is used for the sequential storage of data. Linked list, it is pointer based allocation of data. जब आपको लिस्ट के शुरुआत में एलिमेंट्स बार बार इंसर्ट या डिलीट करने हो, ऑर्डर वन इंसर्शन डिलीशन हेड पर। हैश टेबल्स, जब हमें बहुत बड़े बड़े डेटा को सिर्फ एक चीज़ को इंस्टेंटली सर्च करना हो, उसमें हम हैश टेबल्स को यूज़ करते हैं। ट्री होता है हायरार्किकल वे ऑफ स्टोरिंग द डेटा। ग्राफ होता है सुपर सेट ऑफ द ट्री। इसके बाद आता है फ्रेंड्स स्टैक्स। स्टैक्स जब हमें अनडू फीचर या जो यूज़ होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट फीचर को इम्प्लीमेंट करना हो, और क्यू के केस में हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आता है फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्सिटी। बिग ओ नोटेशन, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कोड कितना अच्छा है? हम उसे बिग ओ नोटेशन से जज करेंगे, और जो कि हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करता है। ऑर्डर वन का मतलब कांस्टेंट टाइम विच इज सबसे फास्ट। ऑर्डर एन मतलब लीनियर टाइम, इनपुट बढ़ने पे टाइम भी बढ़ेगा। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं फ्रेंड्स तो आता है बिग ओ नोटेशन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कोड कितना अच्छा है? हम उसे बिग ओ नोटेशन के थ्रू जज करते हैं, जो हमेशा वर्स्ट केस को इम्प्लीमेंट करता है। ऑर्डर वन मतलब कांस्टेंट टाइम। उसके बाद आता है ऑर्डर एन, लीनियर टाइम, इनपुट बढ़ने पे टाइम भी बढ़ेगा। ऑर्डर लॉग एन, लॉगरिथमिक टाइम, इट इज इक्विवेलेंट टू द बाइनरी सर्च और मोर एफिशिएंट। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एप्लीकेशंस की। सबसे पहला है इट इज़ यूज्ड इन न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर। न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर में फ्रेंड्स हमें एरे ऑफ नोड्स या न्यूरॉन्स होते हैं जिनके थ्रू डेटा को प्रोपोगेट कराया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन चैट बॉट्स। अब चैट बॉट्स के केस में हम डेटा देते हैं यूज़र को, चैट करने की कोशिश करते हैं किसी भी बड़े कंपनी के
वेबसाइट पे, तो आपको ये दिखता होगा कि सबसे पहले चैटबॉट्स एक आते हैं और उससे हमें जज करना पड़ता है कि हमारा डेटा सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। इट इज़ यूज्ड इन ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल नोड्स हैं गिवन सिटी में, तो एक नोड से दूसरे नोड तक ट्रेवल करने के लिए मिनिमम कॉस्ट कितना होगा। देन सेम इज़ यूज्ड इन द स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन, और इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन केस ऑफ कैश। ये तो था फ्रेंड्स हमारा नोटेशंस जो कि हम पढ़ रहे थे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। अब यहाँ से हम एक कोड की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये प्रॉब्लम हम देखेंगे जो कि एक मोस्ट वांटेड प्रॉब्लम है इन कोड शेफ। तो सबसे पहला आता है ग्रेटर एवरेज। ये प्रॉब्लम में हमें 3 नंबर्स दिया है ए, बी एंड सी। डिटरमाइन वेदर द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सी और नॉट। नोट यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स कि एवरेज ऑफ ए एंड बी is defined as a plus b divided by 2. For example, average of 5 and 9 is 7, average of 5 and 8 is 6.5. इनपुट फॉर्मेट क्या होगा फ्रेंड्स, हमारे पास एक टेक्स्ट में इनपुट आएगा इंटीजर, जिसको हम टी से डिनोट करेंगे, विच विल डिनोट द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। इसके बाद आता है हर टेस्ट केस में हमारे पास 3 इंटीजर्स होंगे, ए, बी एंड सी। आउटपुट हमें येस प्रिंट करना है अगर एवरेज ऑफ ए एंड बी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सी, अदरवाइज नो। यहाँ पे एक इनपुट दिया है फ्रेंड्स 5, मतलब 5 हमारे पास टेस्ट केसेस होंगे। 596 इसके केस में येस आउटपुट है, 586 के केस में येस है, 576 में नो है, एंड सो ऑन। तो फ्रेंड्स चलिए इसको कोड करते हैं।
तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारा टोटल स्कोर आ रहा है 100%, विच इज़ ऑल करेक्ट। तो अब इसका कोड एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले जो हमारा लाइब्रेरी है उसको हम इंपोर्ट करेंगे। कौन कौन सी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा मॉड्यूल्स को? सबसे पहले आएगा यूटिल डॉट एस्ट्रिस, मतलब यूटिल के अंदर सारे मॉड्यूल्स को, आईओ के अंदर सारे मॉड्यूल्स को और लैंग के अंदर के सारे मॉड्यूल्स को हमें इंपोर्ट करना है यहाँ पे। फिर क्लास का नाम है कोड शेफ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन स्ट्रिंग आर्स। स्कैनर का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन int इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट int। इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो एक एक वैल्यू है इनपुट का वो स्टोर हो रहा है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस जो है वो स्टोर कराना है हमें, इसलिए हमने एस सी डॉट नेक्स्ट int एक बार किया। इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, इसके बाद हमें जितने टेस्ट केसेस हैं सब टेस्ट केसेस के लिए ए बी और सी तीनों की वैल्यू हमें पूछनी है। ये तीनों वैल्यू जब हमें मिल जाएगी तो हम एक एवरेज करके वेरिएबल बोलेंगे, जिसको हम फ्लोट ए प्लस फ्लोट बी बाय 2 कर देंगे। तो इसके बाद जो एवरेज आएगा, अगर ग्रेटर देन सी है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सी है, तो हम प्रिंट कर देंगे येस को, अदरवाइज प्रिंट करेंगे नो को। तो ये था फ्रेंड्स ये वाला कोड, दैट इज नोन एज द ग्रेटर एवरेज प्रॉब्लम। एंड इसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम दो वेरिएबल्स के एवरेज को मैप कर सकते हैं एक तीसरे वेरिएबल से, जो कि ग्रेटर होगा या लेसर होगा स्ट्रिक्टली। तो ये था फ्रेंड्स हमारा पहला प्रॉब्लम आज के सेशन का। अब दूसरे प्रॉब्लम पे चलते हैं फ्रेंड्स। अ न्यू टीवी स्ट्रीमिंग सर्विस वाज रिसेंटली स्टार्टेड इन द शेफलैंड called Chef TV. A group of N friends in the Chefland went to buy Chef TV subscription. We know that 6 people can share one Chef TV subscription. Also, the cost of one Chef TV subscription is X rupees. Determine the minimum total cost that the group of N friends will incur so that everyone in the group is able to use the Chef TV. इनपुट का फॉर्मेट क्या है फ्रेंड्स, फर्स्ट लाइन जो होती है वो हमारी सिंगल इंटीजर होगा टी, विच डिनोट्स द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। इसके बाद एन या टी टेस्ट केसेस हमारे पास होंगे। हर टेस्ट केस में दो वैल्यूज दी जाएंगी, एक एन और एक एक्स, जहाँ एन होता है साइज ऑफ द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और कॉस्ट होता है एक सब्सक्रिप्शन का एक्स। इसके बाद हमें आउटपुट में आता है कि मिनिमम टोटल कॉस्ट दैट ईच ग्रुप विल इनकर in order to ensure that everyone in the group is able to use the Chef TV। तो इसका कोड देख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले वही करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे java डॉट io डॉट asterisk import java डॉट util डॉट asterisk import java डॉट lang डॉट asterisk class code chef main are throws lang dot exception।
तो फ्रेंड्स जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारा आ रहा है स्टेटस कि यू गॉट इट राइट। इसका मतलब जो कोड हमने किया है दैट मैचेस दी कोड विच इज प्रेजेंट, मैचेस इन द सेंस हमारा जो आउटपुट है वो सेम आ रहा है एज दी कस्टम इनपुट एंड दी अदर हिडन इनपुट्स। तो एक बार फ्रेंड्स इसका कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी के मॉड्यूल्स उठाएंगे। तो जावा डॉट आई ओ डॉट एस्ट्रिक से इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स आ जाएगा, जावा डॉट यूटिल से यूटिलिटी आउटपुट मॉड्यूल आ जाएगा, और जावा डॉट लैंग से लैंग्वेज वाले लाइब्रेरी के मॉडल्स आ जाएंगे, मॉड्यूल्स आ जाएंगे। क्लास करेंगे कोड शेफ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स थ्रूज जावा डॉट लैंग डॉट एक्सेप्शन, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इससे हमने एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया ताकि हम इनपुट से वैल्यू ले सकें। int t इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट int, तो हमारा नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इसमें स्टोर हो गया जब तक कि t माइनस माइनस ग्रेटर देन जीरो है, मतलब जब तक कि हमारे पास टेस्ट केसेस प्रेजेंट हैं तब तक हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज लेंगे int n और int x को, n इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट int, x इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट int। फिर सब्सक्रिप्शंस को हम दिखाएंगे कैसे, n प्लस फाइव डिवाइडेड बाई सिक्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, वी नो दैट सिक्स पीपल कैन शेयर वन शेफ टीवी सब्सक्रिप्शन, एंड ऑल्सो इफ दी वन शेफ टीवी सब्सक्रिप्शन इज एक्स रुपीज डिटरमाइन द मिनिमम टोटल कॉस्ट। तो अगर हम n प्लस फाइव डिवाइडेड बाई सिक्स करेंगे तभी हमारी ये चीज़ सील वैल्यू बनेगी, तो हमें इसको सील वैल्यू बनाना है, इसलिए हमने सब्सक्रिप्शंस को यूज़ किया है इस तरीके से। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर लेंगे सब्सक्रिप्शंस इनटू x को, जिसके थ्रू हमारा आउटपुट क्रिएट हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा दो कोडिंग क्वेश्चंस, सब्सक्रिप्शंस और ग्रेटर एवरेज प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हमने देखा बेसिक्स ऑफ मैथ्स, और हमने देखा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के बारे में, और हमने दो कोड देखे। सबसे पहले तो था हमारा ग्रेटर एवरेज और दूसरा था सब्सक्राइब। अब अगली क्लास में फ्रेंड्स हमारा बेसिक जो मकसद होगा वो ये होगा कि हम यूज़ कर पाएँ एरेज को और स्ट्रिंग को। तो फर्स्टली हम डिस्कवर करेंगे कि क्या हम कर सकते हैं इसके थ्रू, और उसके बाद सो ये दो कोड करेंगे हम जो कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बेस्ड रहेगा। थैंक्स फॉर एंड बाय।